हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपका घर एकदम ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज रहेगा। बस यहाँ आपको इन टिप्सों को फॉलो करना है जिससे कि आप अपने घर को ऑर्गेनाइज और मैनेज करके रख सकते हैं। और इन टिप्स से हमारा जो टाइम है वो भी सेव होगा जिससे कि उस टाइम को हम किसी और जगह पर लगा सकें। तो ये आज के छोटे छोटे जो टिप्स हैं उन्हें देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। आप अपने घर को एकदम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो पहला आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो फर्स्ट आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने इस तरीके से ये एक बॉक्स लिया है और ये है, मेरे बेटे ने एक वॉच मंगाई थी तो उसका जो बॉक्स है वही मेरे हाथ पड़ा है। वॉच तो उसने ले ली है। तो बस इस तरीके से ये बॉक्स है। तो अंदर से ये बॉक्स बहुत ही अच्छा था और एकदम मजबूत था। तो मैंने सोचा चलिए इसका हम एक ऑर्गेनाइजर बनाते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजर है ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो आप इससे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और इस ऑर्गेनाइजर को आप अपने किचन में भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो ऊपर वाला बॉक्स था इसको मैंने इस तरीके से लिया है और ये अंदर वाला बॉक्स है इसे भी हम यूज करेंगे। तो इसके जो ऊपर वाली ये लिड हैं इन्हें हम इस तरीके से कट कर देंगे। अब इन्हें मैंने कट कर दिया है। अब कट करने के बाद यहां से थोड़ा सा इस तरीके से हम इसे कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। अब कट करने के बाद यहाँ मैंने ये एक पेपर लिया है और इससे हम इसे रैप कर देंगे। तो ये मैंने देखिए रैप कर दिया है और इसे मैंने 3 साइड से किया है और जो ऊपर वाली साइड है इसे मैंने यहाँ इस तरीके से कवर नहीं किया है। अब जो ये अंदर वाला बॉक्स था इसे मैंने इस तरीके से इसमें देखिए इंसर्ट कर दिया है और ये बहुत ही अच्छे से मूव कर रहा है। देखिए बाहर ये अच्छे से निकल रहा है और ये एकदम अच्छे से हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। अब यहाँ ऊपर मैंने इसलिए इसमें इसे रैप नहीं किया है क्योंकि इसमें मैं डबल साइडेड टेप लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसमें देखिए जो ये टेप है वो लगाया है। तो मैं इस तरीके से दोनों साइडों में इस टेप को लगाने वाली हूँ और इस टेप को मैंने ऑनलाइन मंगाया था और इसे नैनो टेप भी बोलते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टेप है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब काम करता है मजबूती से। तो अब ये जो उसके ऊपर पॉलिथीन जैसा लगा होता है इसे हम इस तरीके से निकाल देंगे और ये दोनों साइडों से वर्क करता है। तो ये देखिए एक से मैंने निकाल दिया। अब जो दूसरा वाला लगाया था दूसरी साइड में उसे भी मैंने इस तरीके से निकाल दिया है। अब मैं इसका क्या करने वाली हूँ, जो मेरी ये सिलाई मशीन है इसके नीचे वाला जो ये पोर्शन है यहाँ मैं इसे इस तरीके से चिपका दूंगी। और जो ये टेप है ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये इसमें मैं लगभग आधा किलो वजन रखूं तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है और ये मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखा रही हूं। तो आप इस टेप को अगर मंगाना चाहें ऑनलाइन तो मंगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेप है। अब हमने दूसरे वाले बॉक्स की जो ये डोर बनाई थी वो इसमें हमने इंसर्ट कर दी है और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा एक रैक बनकर तैयार है। अब इसमें मैं रखने वाली हूँ जो मेरी मशीन की सुई है, वो चौक और इंची टेप। इन चीज़ों की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और इन्हें मैं कहीं रख देती हूँ तो भूल भी जाती हूँ। तो ये अब यहाँ सेफ रहेंगी और इसे आप अपने किचन में भी लगा सकते हैं। जो काउंटर टॉप होता है उसके नीचे चिपका दीजिए। इसमें ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स, टमाटो सॉस वगैरह के पाउच आप रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने इस तरीके से ये एक नया चार्जर लिया है और ये वॉच का चार्जर है। अब जो ये चार्जर है इसके साथ में ये इस तरीके से एक वायर आया है जिससे कि ये रैप हुआ है। तो अब हम चार्जर का तो यूज करेंगे और इस वायर को हम फेंक देते हैं, लेकिन ये जो वायर है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है तो इसे आप बिल्कुल भी ना फेंकें। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। अब इसका क्या यूज होता है चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अब ये हम जैसे मूव करेंगे वैसे ही मूव करेगा। अब जैसे कि जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं तो उनमें से आधी हम यूज कर लेते हैं और आधी को हम इस तरीके से रख देते हैं। तो अब जैसे कि हम बॉक्स वगैरह में नहीं रख पाते हैं तो आप क्या कीजिए, बस इस तरीके से इसको हमें यहाँ इस तरीके से इसका मुंह बंद करना है और जो ये वायर है इससे हम यहाँ इसे इस तरीके से टाइट नॉट लगा देंगे और ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब इसे चाहे आप जैसे भी रखिए ये बिल्कुल सेफ है।
अब जो थर्ड आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये आइडिया आपको सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो देखिए, जैसे कि हमारी वार्डरोब होती है उसमें हम अपनी जो हैवी साड़ियाँ हैं वो रखते हैं। तो जो हैवी साड़ी होती हैं वो एक साइड में इस तरीके से खिसकती जाती हैं और जो हम दूसरी साड़ी लेते हैं तो ये एक साड़ी उसके साथ में ऐसे खिसक के आ जाती है। तो अब इन साड़ियों को हम किस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं जिससे कि हमारी जो सारी साड़ियाँ हैं वो इस तरीके से खिसके नहीं और गिरे नहीं, तो हमारी जो वार्डरोब है वो एकदम ऑर्गेनाइज रहे। तो बस इस तरीके से हमें जो साड़ी है उसे खोलना है और खोलने के बाद में यहाँ हैंगर लेना है और हैंगर को लेने के बाद में हमें नीचे से इसमें से इस तरीके से साड़ी को निकालना है। अब हमें निकालने के बाद यहाँ से इस तरीके से ऊपर की साइड में साड़ी को लाना है और फिर अंदर की साइड में इस तरीके से करना है। तो ये देखिए हमारी जो साड़ी है बहुत अच्छे से फोल्ड हो चुकी है। अब इसे आप कितना भी खींचिए ये बिल्कुल भी गिरने वाली नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी वार्डरोब में ढेर सारी साड़ियों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आपकी जो अलमीरा है वो एकदम ऑर्गेनाइज रहेगी। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी टिप्स फॉलो करके अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल भी गिरने वाली नहीं है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब जो फोर्थ आइडिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए मैंने एक बेडशीट मंगाई थी, ये वाली जो बेडशीट है तो वो इस वाली पॉलिथीन में रखी हुई आई थी और इसमें साइड में ये देखिए चेन भी लगी हुई है। तो अक्सर क्या करते हैं हम इन्हें उठा के रख देते हैं तो ये रखी ही रहती हैं। तो इनका मैं आपको यूज बताती हूँ। तो देखिए इसका ये जो ऊपर वाला साइड है वहां इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और बीचों बीच में इस तरीके से छोटा सा एक कट लगा लेंगे। अब कट लगाने के बाद में यहाँ हम जो जैसे कि हम बाहर अपने जो कपड़े वगैरह रख देते हैं और उनमें धूल मिट्टी लगने लगती है, जैसे कि हम रेंट वगैरह पे रहते हैं तो जैसे ये जो कपड़े हैं इनमें धूल मिट्टी लग जाती है, ये वार्डरोब में नहीं रखे हुए हैं। तो इस तरीके से ये देखिए ढेर सारे कपड़े आप इसमें इस तरीके से रख सकते हैं। अब ऊपर जो हमने ये कट लगाया था तो वहां बस इसको हमें इसमें इस तरीके से इंसर्ट करना है और जो कट लगाया था उसमें से इस तरीके से बाहर हमें जो हैंगर है उसे निकालना है और इस तरीके से इसे आप यहाँ हैंग कर सकते हैं, कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो आपके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे और आप इन्हें कहीं भी टंगाएं। तो जब भी आपको लेना है बस साइड में जो ये चैन लगी हुई है उसे खोल के आप यहाँ इसे ले सकते हैं। तो ये वाला आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया होगा और देखिए जो हमारे कपड़े हैं वो बिल्कुल गंदे भी नहीं होंगे। तो ये वाला आइडिया आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अब जो फिफ्थ आइडिया है उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि हमारी ये जो कुर्तियां होती हैं बहुत ज्यादा घेर वाली, तो इन्हें फोल्ड करने में हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। जब भी हम इन्हें फोल्ड करते हैं बार बार इनकी जो फोल्ड है वो खुल जाती है और इन पे प्रेस करना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इनमें प्रेस करने की तो जरूरत होती ही नहीं है। मैं सच बताऊं तो अगर मैं आपको बताऊं उस तरीके से आप फोल्ड करें इन कुर्तियों को तो इनमें आपको जो प्रेस करने की जरूरत है वो कभी नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से साइडों से हमें फोल्ड करना है और इनकी जो रिंकल्स हैं उन्हें हमें हटाना है। तो आप अगर जैसे जो भी कपड़े हैं उन्हें अच्छे से तय लगा के रखेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आपको कभी भी प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका जो बॉटम है और जो इसका दुपट्टा है वो भी मैंने इस तरीके से रख दिया है और इस तरीके से मैंने यहाँ इसे फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद में साइड में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ दूसरी वाली साइड से इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसे इसमें इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे और इसे हमें अच्छे से इसके रिंकल्स निकालते हुए सेट करना है। अब जो ये डोरी है वो भी मैंने इसी में अंदर रख दी है और ये मेरा देखिए एक सूट बहुत ही कम जगह में और बहुत इजी तरीके से फोल्ड कर दिया है। इसमें मुझे आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक के ऊपर एक रखेंगे तो आप जब भी इसे पहनेंगे तो आपको एकदम आयरन जैसा ही मिलेगा। तो देखिए सिक्स आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ एक शर्ट लिया है और उसके बटन लगा लिए हैं और अब यहाँ देखिए जो ये शर्ट है इसे हम यहाँ करेंगे फोल्ड। तो फोल्ड करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ और आप अगर इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो कभी भी आपको कपड़ों में जो प्रेस है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से बस आपको बटन लगा के इसे रखना है और जो इसकी स्लीव्स हैं उन्हें इस तरीके से रखना है। फिर एक बार इस तरीके से नीचे से फोल्ड करना है, फिर एक बार और करना है और यहाँ
इसे इस तरीके से पलटना है और इसके जो कॉलर हैं उन्हें अच्छे से सेट करना है। अब सेट करने के बाद यहाँ से आप इस तरीके से फोल्ड कीजिए, फिर दूसरी वाली साइड से फोल्ड कीजिए और इसे इसमें इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिए। तो देखिए, जब भी हमारे पास कम टाइम होता है तो इस तरीके से आप कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे तो आप अर्जेंट में इन्हें पहन के जा सकते हैं, बिल्कुल आयरन जैसे ही लगेंगे। तो ये वाला आइडिया भी आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए, अब जो 7th आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो 7 आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ एक टी शर्ट ली है और अगेन मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसे हम किस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, टी शर्ट को इस तरीके से हमें रखना है। अब यहाँ इसकी जो स्लीव्स हैं उन्हें हमें इस तरीके से रखना है और आपको याद रखना है फोल्ड करते टाइम पे कि जितने भी रिंकल्स हैं आप उन्हें इस तरीके से हाथ से सेट कर लीजिए और यहाँ नीचे से फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है, फिर इसे इस तरीके से पलटना है और यहाँ इसका कॉलर इस तरीके से सेट करना है, फिर एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर दूसरी वाली साइड से फोल्ड करते हुए इसमें हमें यहाँ इंसर्ट करना है। तो देखिए, ये फिर हमारी बहुत अच्छे से फोल्ड हो चुकी है और बहुत कम जगह में आप इसे रख सकते हैं। तो आप अपने घर को इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स को लेकर अच्छे से मैनेज और ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आज के जितने भी आइडिया हैं मुझे लगता है सभी आपको पसंद आए होंगे और सबसे ज़्यादा आपको कौन सा आइडिया पसंद आया है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ ये भी बताइएगा और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।